मैं मनमोहन मित्तल, भारत माता गोधाम गौशाला गीता कॉलोनी दिल्ली में हमारे गुरुदेव श्री पवन सिन्हा जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से गौशाला चला रहा हूँ। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एनजीटी द्वारा हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन जो अफवाहें हैं, जो सुनने में आ रहा है, वो पूरी जमुना को खाली कराने के उसमें है और बहुत जल्दी यहाँ पर इसको खाली कराने का उनका विचार है। ये जो भूमि है गोचर भूमि है और हम केवल और केवल धर्मपूर्वक गौ सेवा कर रहे हैं। हमारे इस गौ सेवा से, जो कि हमारे गुरुजी द्वारा शुरू करवाया गया था, आज 2 गायों से हमारा शुरू किया गया, लगभग 250 गौवंश है। अगर आज हमारे पास कोई और जगह भी उपलब्ध हो तो हमारे को यहाँ से उन्हें शिफ्ट करना, उनके लिए बहुत कुछ तैयार करना वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हमने एक मंदिर भी स्थापित किया हुआ है, एक शिवालय स्थापित किया हुआ है और हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमने लेटर दे दिए हैं। ये भूमि जो है योगी आदित्यनाथ जी की भूमि पड़ती है, क्योंकि यूपी इरिगेशन बोर्ड की ज़मीन है। उनको भी आवेदन किया है। मेरा जीवन गौ सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए है। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारी इस गौशाला से हम राष्ट्र को कुछ दे के जाएँ। मैं नहीं जानता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब ऐसे में अगर ये गौशाला अचानक तोड़ दी जाती है और गौवंश को बेसहारा किया जाता है, तो हमारे पास बहुत सारा गौवंश तो ऐसा है जो ज्ञापन है और छोटे छोटे उनके बच्चे भी हैं। उनका बचा पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। हमारे हर आवेदन को इनका कोई जवाब हमारे को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी से भी हमने आवेदन किया है और योगी आदित्यनाथ जी को भी लिखा है, अपने यहाँ के डीएम को भी लिखा है, हर जगह पे लिखा है, लेकिन हमारे को कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब मेरा अपने सभी गौ भक्तों से, हिंदूवादी संगठनों से और सभी साधु संतों से निवेदन है कि इस जो फरमान को, जो कि गौ के हित में नहीं है, गोचर भूमि पे गायें ही चरेंगी और उसमें बाकायदा प्रावधान है कि गोचर भूमि पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आएगा, केवल गायों के लिए सुरक्षित रहेंगी। लेकिन अब ये किस वजह से और क्यों ये इस तरह का काम कर रहे हैं? हमारी गौशाला खतरे में, हमारे पास कोई और जगह भी नहीं है। हम अभी फ़िलहाल में भी काफ़ी ज़्यादा कर्जे में हैं। अब ऐसे में हम कहीं पर इन्हें शिफ्ट भी करते हैं तो हमारे पास उसका भी कोई साधन नहीं है। तो मेरा सभी पूरे देश के गौ भक्तों से, हिंदूवादी संगठनों से, हिंदुओं से, सभी से मेरा निवेदन है कि आएं और मेरे साथ खड़े होकर हमारे इन गौवंश को बचाने के लिए। हमारे पास गौवंश भी सारा केवल और केवल देसी गौवंश है। हमारे गुरुजी के आज्ञा से हमने कोई भी जर्सी गायें नहीं रखी है और जो भी ये निर्माण हुआ है, बहुत सालों में जाके निर्माण हुआ है। तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप आइए और मेरा साथ दीजिए। इस तरह के गौ के विरुद्ध जो आवेदन है
निवेदन, गौ के विरुद्ध षड्यंत्र ही मैं कहूँगा, बल्कि इस षड्यंत्र को रोकने में सहायता कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आपका साथ इन गौ माताओं के लिए वरदान होगा। ये मासूम बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, हमारे को इनका बहुत साथ चाहिए। आप आइए और मेरा साथ दीजिए। ये हमारा शिवा है, बचिया है शिवा। और ये देखो, ये गाय हमारी ब्याने को बिल्कुल तैयार खड़ी है, कभी भी ब्याह सकती है। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास हैं। और आप लोगों का साथ और आशीर्वाद, मेरे गुरुजी भी इसको देख रहे हैं, वो जो भी और जैसे भी कर सकते हैं, मेरा साथ।